डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में यहाँ पर दोस्तों न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हियर का ऑप्शन दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन करें। इस पर आपको महत्वपूर्ण निर्देश है, ये निर्देश आप पढ़ ले। उसके बाद में कन्फर्म पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में कैंडिडेट का नाम देना है, जो कि आपकी कक्षा 10वीं की मार्कशीट के अनुसार देना है। पिता का नाम देना है, माता का नाम देना है, जन्म तिथि देनी है। तो जन्म तिथि पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कैलेंडर शो हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपकी जन्म तिथि जो भी है, आप अपनी जन्म तिथि यहाँ से आप कैलेंडर पर क्लिक कर सिलेक्ट कर ले। ये हम आपको डेमो दिखा रहे, इसलिए दोस्तों आपकी जो भी वास्तविक जन्म तिथि वो सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में ईमेल आईडी देनी है, ईमेल आईडी के बाद में आपको मोबाइल नंबर देना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पर जो भी ओटीपी आएगी, जो नंबर आप दोगे वो ओटीपी यहाँ पर आपको टाइप करना है और सिंपल से जो दोस्तों आपको अपनी ओटीपी वेरीफाई कर लेनी है। जैसे आप अपनी ओटीपी वेरीफाई कर लोगे उसके बाद में दोस्तों आप जैसे ओटीपी वेरीफाई कर लोगे, जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपको पंजीकरण करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है, पंजीयन शुल्क फीस भुगतान करना है और आवेदन का जो प्रिंट है उसको प्रिंट निकालनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पंजीकरण पूरा करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी यस को सिलेक्ट करना है और नहीं है तो नो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका धर्म का चयन कर लेना है। उसके बाद में आप किस कक्षा के आधार पर ITI प्रवेश के इच्छुक है, तो अब 8वीं के आधार पर, 10वीं के आधार पर या 8वीं और 10वीं दोनों के आधार पर, जिसके आधार पर भी उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपकी अधिकतम शैक्षणिक योग्यता क्या है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में आपकी जो भी समग्र आईडी देनी है, आधार नंबर देना है। उसके बाद में जिले का नाम सिलेक्ट करना है, जेंडर का चयन कर लेना। उसके बाद में जो भी आपका मोबाइल नंबर है, अदर मोबाइल नंबर है तो ध्यान रहता है इसको छोड़ दे। उसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी का चयन कर लेना, जो भी आपकी कैटेगरी का चयन कर लेना। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना। यहाँ पर दोस्तों आप यदि EWS में आते तो इसको सिलेक्ट कर लेता, इसको छोड़ दे। उसके बाद में आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र नंबर है वो यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में जारी होने की तिथि देनी है और प्रमाणित सभी वेरीफाई सर्टिफिकेट पर क्लिक करके अपना जाति प्रमाण पत्र वेरीफाई कर ले। उसके बाद में जारी करने वाले अधिकारी प्राधिकारीकरण का जो नाम है वो देना है। उसके बाद में जिले का नाम सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी यदि आप जो है दोस्तों दिव्यांगजन है, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, अनाथ के बच्चे, NCC यदि है तो इसको सिलेक्ट कर लेता, न इसको छोड़ दे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर यदि आप विकलांगता का चयन करते तो उसकी जानकारी देता, छोड़ दे। उसके बाद में उप श्रेणी प्रमाण पत्र यदि आप चयन करते तो ध्यान रहता है, इसको छोड़ दे। उसके बाद में जारी करने वाले की जानकारी आपको फिल करनी है। उसके बाद में स्पेशल कैटेगरी यहाँ पर यदि है तो सिलेक्ट कर लेता, कोई नहीं को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों यदि सिलेक्ट करते तो जानकारी देता, छोड़ दे। उसके बाद में आपका जो भी वर्तमान पता है पता देना है और वर्तमान और स्थायी पता सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करोगे तो आपका एड्रेस सेम हो जाएगा और आप अलग अलग देना चाहते हो तो अलग अलग दे। उसके बाद में सबमिट टू सेव डेटा सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप अपनी जानकारी फिल कर अच्छे से चेक कर लोगे, अच्छे से वेरीफाई कर लोगे, सेव डाटा पर क्लिक करोगे तो आपकी जानकारी जो दोस्तों सुरक्षित हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे आपका डाटा सेव हो जाएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप किसी कागज पर नोट कर ले, इसको कॉपी करके सुरक्षित रख ले। उसके बाद में दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता जोड़ना है तो सिंपल से ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको जानकारी पुनः फिल होकर आएगी। तो यहाँ पर आपने जो दोस्तों कक्षा 10वीं का जो है जानकारी फिल करनी है, तो यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर है, रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है, उत्तीर्ण वर्ष देना है। उसके बाद में परसेंटेज है या ग्रेड प्रणाली वो देना है। उसके बाद में प्राप्तांक और पूर्णांक देना, परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा और सिंपल से सेव करेगा जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे इसमें जो है दोस्तों आपको आपकी कक्षा 10वीं की जानकारी फिल करनी है। यदि 8वीं की जानकारी शो भी हो रही है तो आप फिल नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप 8वीं का चयन करते तो उस स्थिति में आपको 8वीं की जानकारी फिल करनी रहेगी और यदि आप 10वीं का सिलेक्ट करते तो सिंपल 10वीं की जानकारी फिल करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद में आपकी शैक्षणिक योग्यता भी ऐड हो जाएगी। उसके बाद में फोटो अपलोड करना है तो इमेज अपलोड का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक तो कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर अपलोड फाइल पर क्लिक करके जो भी आपकी फोटो है दोस्तों आपको 100 KB से कम की फाइल जो है JPG फॉर्मेट में स्कैन कर अपलोड करना है। उसके बाद में सिग्नेचर अपलोड करना है और अपलोड इमेज एंड फोटो पर क्लिक करके जो अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दे। जैसे आप अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दोगे
उसके बाद में दोस्तों आपका जो आवेदन है सफलतापूर्वक सबमिट, यानी कि फोटो सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। आप हमें पंजीयन शुल्क फिल करना है तो कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ घोषणा पत्र पर आपको क्लिक करना है और स्क्रॉल कर कर आपको नीचे आना है। जैसे आप स्क्रॉल कर कर नीचे आओगे तो दोस्तों प्रोसेस विद पेमेंट, यानी कि भुगतान के लिए आगे बढ़े का ऑप्शन खुलकर आएगा। तो सिंपल से आपको भुगतान के लिए आगे बढ़े का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, जिससे भी इसका पेमेंट भुगतान करना है, यूपीआई, फोन पे, जिससे भी आप इसका पेमेंट भुगतान कर ले। पेमेंट भुगतान करने के बाद में दोस्तों आपकी जो रसीद है वो आप प्रिंट निकाल ले। उसके बाद में आप पुनः इस तरीके से डैशबोर्ड पर आओगे। यहाँ पर आवेदन पत्र प्रिंट करे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर आप अपना आवेदन पत्र जो है दोस्तों आवेदन फॉर्म है उसको आप प्रिंट कर ले। आवेदन प्रिंट करने के बाद में दोस्तों आप जो आवेदन प्रिंट है वो अपने पास सुरक्षित रखना है। उसके बाद में दोस्तों इसकी जो चॉइस फिलिंग है 10 तारीख से चालू होगी, यानी कि 10/5/2025 से चालू होगी। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन खुल कर आएगा चॉइस फिलिंग के लिए। तो कुछ इस तरीके से आपको जो दोस्तों निर्देशिका के अनुसार हम आपको बताते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इच्छित संस्था तथा व्यवसाय की प्राथमिकता क्रम का चयन करने से पहले आपको ऑनलाइन पेमेंट द्वारा पोर्टल शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। इसके लिए आपको डैशबोर्ड पेज पर जाए दाई बाएं तरफ पर आईटीआई और ट्रेड का चयन भुगतान बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिख रहा है। कुछ इस तरीके से आपको दोस्तों एक ऑप्शन शो होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इसका जो पेमेंट भुगतान है चॉइस फिलिंग का वो पेमेंट भुगतान कर लेना है। जैसे आप पेमेंट भुगतान कर लोगे इस तरीके से आपको इसका पेमेंट भुगतान कर लेना। आप जिस तरीके से पेमेंट भुगतान करना चाहते हैं घोषणा पत्र पर क्लिक करके भुगतान के लिए आगे बढ़े पर क्लिक करके इसका भुगतान कर ले। भुगतान करने के बाद में दोस्तों आपको चॉइस फिलिंग आईटीआई ट्रेड चयन करने का ऑप्शन खुलकर आएगा। तो इसको आपको जैसे ऑप्शन आएगा तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको जो दोस्तों ट्रेड चयन के लिए ऑप्शन खुलकर आएगा। उसके बाद में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेना, जिस जिले के आप आईटीआई कॉलेज में जो आईटीआई में पढ़ना चाहते हैं उसका आप चयन कर ले और उसकी जो भी कॉलेज है उसमें जो है दोस्तों ऐड वाले के नीचे जो ऑप्शन दिखे इस पर क्लिक करोगे तो इधर ऐड होती जाएगी। और इस तरीके से आप जो भी चॉइस फिलिंग आपको करना है वो चॉइस फिलिंग यहाँ पर आप ऐड कर ले। ऐड करने के बाद में जितनी भी आप चॉइस फिलिंग ऐड करना चाहते हैं एक जिले की या एक से अधिक जिले की वो सारी चॉइस फिलिंग यहाँ पर ऐड कर ले। उसके बाद में दोस्तों इसको यस टू परमिशन ऐड का ऑप्शन आएगा, यानी कि फाइन लॉक चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। इसको आप चॉइस यस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी देकर दोस्तों आप अपनी चॉइस फिलिंग लॉक कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग लॉक करने के बाद में प्रिंट आवेदन पत्र प्रिंट करेगा जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर पुनः क्लिक करके आप जो दोस्तों अपनी चॉइस फिलिंग और आवेदन पत्र को पुनः प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मध्य प्रदेश में जो आईटीआई यदि आप करना चाहते हैं मध्य प्रदेश आईटीआई से आईटीआई, तो उसके जो आवेदन फॉर्म है दोस्तों 7/2025 के वो आप इस तरीके से घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं।